सोनिया की भावुक चिट्ठी। जी हां, 2004 से रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को राजस्थान से राज्यसभा का नामांकन भरा। अगले ही दिन सोनिया ने रायबरेली वासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अब वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन उनके मन और प्राण हमेशा रायबरेली के पास ही रहेंगे। सोनिया गांधी 13 अप्रैल 2019 को आखिरी बार रायबरेली आई थी। तब उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। इसके बाद वह रायबरेली नहीं आई। इसके बाद प्रियंका गांधी ने ही मां के लिए चुनाव प्रचार किया था। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वह रायबरेली आकर आप लोगों से मिलकर पूरा होता है। यह नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। तो आप देख सकते हैं, सोनिया गांधी ने भावुक चिट्ठी लिखा है रायबरेली वासियों को। उन्होंने चिट्ठी लिखा है, उन्होंने कहा है अपने मेरे ससुर को जिताकर दिल्ली भेजा था, उनके बाद मेरी सास इंदिरा गांधी को भी अपना बनाया था। समय के साथ ये रिश्ता मजबूत होता गया। रायबरेली वासियों को ऐसा उन्होंने कहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे कि सोनिया गांधी ने जैसे ही राज्यसभा के लिए नामांकन भरा, उसके बाद रायबरेली वासियों को उन्होंने एक भावुक चिट्ठी लिखी है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल रायबरेली की जनता के नाम ये भावुक चिट्ठी लिखी गई है। सोनिया गांधी ने राज्यसभा का रास्ता अपनाया संसद जाने के लिए। ऐसे में लगातार परंपरागत सीट देखने को मिलती हुई नजर आती थी। रायबरेली की बात की जाए और हम कहें कि बीजेपी भी लगातार जो है हमलावर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी पूरी कांग्रेस पर। ऐसे में अब सोनिया गांधी की तरफ से चिट्ठी जो है लिखी गई है और उन्होंने जनता का धन्यवाद कहीं ना कहीं किया और उन्होंने साफ तौर पर चिट्ठी में लिखा कि मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वह रायबरेली में आकर आप लोगों से मिलकर पूरा होता था। और ये बहुत पुराना और स्नेह का जो रिश्ता है वो देखने को मिलता हुआ नजर आता था। अपनी ससुराल से जो है मुझे सौभाग्य भाग्य की तरह मिला है। ये तमाम चीजें उन्होंने लिखी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बेशक जो है राज्यसभा के माध्यम से वो जो है अब संसद जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये रिश्ता जो है खत्म नहीं होगा और जब भी जरूरत पड़ेगी तो हर मुश्किल घड़ी में जो है उसी तरीके से जो है सोनिया गांधी या फिर उनका परिवार जो है वो खड़ा देखने को जो है रायबरेली की जनता के साथ में देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। एक तरीके से कहें कि परंपरागत सीट थी और धन्यवाद किया है और उसके साथ साथ एक बताया है कि किस तरीके का रिश्ता जो था वो जो है रायबरेली की जनता के साथ में उनका देखने को मिलता हुआ नजर आता। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि सोनिया गांधी जब वो सीट खाली कर रही हैं तो कौन जो है रायबरेली से कांग्रेस की तरफ से जो है इस पूरी जो सीट है वहां से चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। जी जी बिल्कुल। स्पर्श, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उनकी पुश्तैनी सीट है ये गांधी परिवार की, और जैसे राज्यसभा में नॉमिनेशन का नाम सामने आया कि सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन भरेंगी यहाँ राजस्थान से, वैसे ही प्रियंका गांधी के नाम को लेकर रायबरेली में चर्चा तेज हो गई थी। तो क्या लगता है कि प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी रायबरेली से और कहीं ना कहीं लोकसभा को देखते हुए ये चिट्ठी लिखी गई है? देखिए, निश्चित तौर पर हम बात करें तो पिछला जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव, उसमें हमने देखा कि सिर्फ एक सीट जो है जीतती हुई कांग्रेस नजर आई थी। वो रायबरेली की सीट थी। राहुल गांधी खुद अपनी सीट अमेठी की हार गए थे। ऐसे में आजादी के समय से हम बात करते हैं, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, तमाम लोग यहाँ से जो है चुनते हुए जो है नजर आए और उसके बाद सोनिया गांधी यहाँ से चुनती हुई जो है नजर आती थी। ऐसे में निश्चित तौर पर क्या कोई गांधी परिवार से उतरता हुआ नजर आएगा या फिर उसके इतर कोई उतरता हुआ नजर आएगा, इसको लेकर अभी जो है रणनीति कांग्रेस कहीं ना कहीं बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन चूंकि अब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक देखने को मिलते हुए नजर आते हैं और एक परंपरागत सीट है, काफी पुराना इतिहास रहा है गांधी परिवार का यहाँ से जीतने का, तो ऐसे में पूरी तरीके से कौन चुनाव में उतरता हुआ नजर आएगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सोनिया गांधी ने जरूर ये बताया कि किस तरीके से महत्वपूर्ण जो है वो रायबरेली की सीट और जनता उनके लिए देखने को मिलती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल। इस पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।